नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क आज एक बहुत ही डायनामिक लेडी को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है और मीनाक्षी शर्मा शी इज़ द ओनर ऑफ मदर टच स्कूल एंड शी रन्स हर एनजीओ मात्र के नाम से। तो आज इन डायनामिक लेडी से हम ये जानना चाहेंगे, पहले बात तो मात्र एनजीओ के साथ मैं खुद भी मैंने इनका देखा था सोशल वर्क जो ये करती हैं कि गांव के लोगों को एजुकेट करती हैं लेडीज़ को। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन के दौरान ये इनका एनजीओ क्या कर रहा है। तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में और मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि आप जैसे डायनामिक लेडीज़ भी भिवाड़ी में जो इतना एंटरप्राइजिंग है और इतना सारा काम कर रही हैं। तो मुझे बताइए कि मात्र एनजीओ इस समय लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहा है। चित्रा जी, जैसे आपको पता है कि हमारे देश पर और वर्ल्ड पर जो ऐसी स्थिति आई है कोरोना के रूप में, तो उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर अपना साथ दे रहे हैं और हमारे भिवाड़ी में लगभग सभी एनजीओज़ और क्लब इस बारे में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि अपने एनजीओ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो मेरी नज़र गई थी सब्जी वालों पर, और ये फ्रूट सेलर होते हैं या शॉपकीपर्स हैं, उनमें थोड़ी अवेयरनेस कम रहती है। सुनते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं देते। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा। उसके तहत हमने सैनिटाइजर्स, मास्क वो तो वितरण किया ही, उसके साथ साथ हमने नियम बनाए कि दुकानदारों को क्या नियम अपनाने चाहिए, ग्राहकों को क्या नियम अपनाकर वो अपनी कोविड-19 में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमने नियम बनाए, उसके प्रिंट आउट्स निकाले। अच्छा। और वो सभी शॉप्स पर जाकर हम लोगों ने जाकर चिपकाए। तो उससे क्या है कि ग्राहक अगर नहीं मानता दुकानदार की बात, और दुकानदार भी सोचता है कि उसकी इनकम सोर्स तो ये ग्राहक ही है, तो वो उन्हें मना भी नहीं करता सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो जब सामने लिखा हुआ कोई पढ़ता है ना, तो वो खुद ब खुद उस चीज़ को फॉलो करने लग जाता है। तो इस तहत हमने, दुकानदार भी बहुत खुश हुए कि नहीं मैम ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको नियम को यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, तो हमारे लिए भी अच्छा है और एक शॉप भी ग्रेसफुल लगती है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फूलबाग सब्जी मंडी से। अच्छा। तो फर्स्ट डे में ही वहाँ सब्जी मंडी में जितने दुकानदार हैं जी, और वहाँ हमने मोर देन, देखिए फर्स्ट डे में ही 100 मास्क, सैनिटाइजर्स हमने वितरण कर दिए थे पहले दिन ही। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा, प्रशासन ने भी साथ दिया कि अच्छा कार्य है, तो उस तरह के सब हम चलते जा रहे हैं। तो मीनाक्षी जी, जैसे आपने क्या सब्जी मंडी वगैरह में भी पोस्टर्स लगाए नियमों का, और क्या नियम आपने रखे? सब्जी मंडी में ये है कि शॉप्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं जी। तो लेकिन वहाँ हर शॉप के बाहर जैसे पेड़ लगे हुए हैं, तो हमने वो सभी पेड़ों पर हर शॉप के सामने वो नियम का पेपर लगाया। उसमें ग्राहक के लिए वही नियम थे कि 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम ग्राहक सामान को हाथ लगाए, दुकानदार कोशिश करे, मास्क उसको अनिवार्य है पहनना, सैनिटाइजर उसके पास होना चाहिए, और इस तरीके से ग्राहक के लिए भी नियम थे कि वो भी दूरी बनाकर रखें और जो सामान उसे चाहिए वो उसी को छुए और फिर वो उसके बाद उसको खरीद ले, और वो कोशिश करे कि ज़्यादा जो सामान है वो दुकानदार को बता दे और दुकानदार ही उसको उठाकर और वो तोल कर दे। लेकिन हमने दोबारा भी विजिट किया सब्जी मंडी में। अच्छा। हाँ, वितरण करने के बाद तो दुकानदारों ने बताया कि नहीं, आप लोगों ने जो ये किया है उससे अवेयरनेस बहुत आई है, ग्राहकों के पास भी वो पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर उसको लागू भी कर रहे हैं अपने ऊपर। तो क्या ये आपने रेडी वालों को भी समझाया? बिकॉज रेडी वाले भी सभी कूद ही पड़ते हैं एक बार, जैसे कोई ठेला देखता है, तो उन लोग के लिए आपने क्या? देखिए, सबसे पहले हमारी ना कोशिश यही थी, हमने स्टार्ट ही वहाँ से किया था जहाँ पर हमें ये था कि ये दुकानदार जो है, इसका जो रोजगार है वो इस पे इतना डिपेंड है कि वो उतना ज़्यादा समर्थ नहीं है जी। तो हमने शुरू ही उसी एरिया से किया। तो जैसे रेडी वाले भी मिले, रास्ते में भी मिले, हमने उन लोगों को भी दिया और मास्क भी दिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि काफ़ी गरीब थे, खुद भी नहीं पहना हुआ, तो बोल रहे हैं कि मैम हमारे बच्चों के लिए भी दे दो। अच्छा। कि घर में हम अपने बच्चों के लिए भी ले जाएंगे। तो फिर उस तरीके से हमने उन लोगों को सबको वितरण किया था जिसको उसकी ज़रूरत थी। ये तो रहा जो आपका मात्र एनजीओ कर रहा है, जो आप। अब मुझे बताइए कि लॉकडाउन के दौरान
मदर्स टच स्कूल कैसे अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा है? क्या आप भी जूम पे क्लासेस कर रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, या आपका कोई और मेथड है? चित्रा जी, अभी जो ये समय है, इस समय स्कूल तो जाना संभव नहीं है बच्चों का, परंतु ये है कि पढ़ाई को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने जूम क्लासेस स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने स्कूल में क्लासेस स्टार्ट कर दी थी वो मैंने 23 मार्च से ही कर दी थी। अच्छा। जैसे स्कूल्स में अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, और लेकिन मुझे मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला है। 31 मार्च का अनाउंस हो गया था वहाँ, तब तक तो है ही। तो हमने क्या किया, 24 मार्च से ही इस तरीके से हमने क्लासेस देनी स्टार्ट की, परंतु हमने जूम के द्वारा नहीं दी, क्योंकि जूम क्लासेस में बच्चे को 3 या 4 घंटे स्टेबल रहना पड़ता है मोबाइल के सामने। तो मैं आपको बताऊं चित्रा जी, मैंने वो तरीका अपनाया जो शायद मैंने स्कूल में अपने टाइम में देखा था कि उस समय टीवी क्लासेस हुआ करती थी। हमारा एक पीरियड होता था वीकली जिसमें दूरदर्शन के थ्रू लेसन्स आया करते थे। तो मैंने वही। आप मुझे ये बताइए कि मदर्स टच स्कूल ऑनलाइन टीचिंग कैसे कर रहा है लॉकडाउन के दौरान? जैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जूम के ज़रिए टीच कर रहे हैं, क्या आपने भी यही मोड अपनाया है ऑफ टीचिंग, या आपका मोड अलग है? और अलग है तो किस तरह से आपने किया है टीचिंग? चित्रा जी, इस समय जो स्थिति है उस स्थिति में बच्चों का स्कूल आना तो संभव नहीं है जी, परंतु उनकी पढ़ाई भी नेगलेक्ट नहीं की जा सकती। तो सभी स्कूल्स ने जो ऑनलाइन क्लासेस का एक तरीका ढूंढा है वो ठीक है, परंतु जो जूम क्लासेस है उसके द्वारा 3 या 4 घंटे बच्चे को मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है। परंतु मैंने अपने स्कूल में जूम क्लासेस के द्वारा तो क्लासेस नहीं दी है जी, क्योंकि मैंने वो तरीका अपनाया जो मैंने अपने स्कूल के टाइम में देखा था कि दूरदर्शन पर क्लासेस आया करती थी और हमारे पीरियड्स होते थे। हाँ। और उसमें एक टीचर क्लास देती थी, उसके बाद टीचर क्वेश्चन पूछा करती थी बच्चों से। तो हमने उसी तरीके से, अभी तक तो बुक्स भी नहीं आई थी आपको पता है जी। तो हमने क्या किया, एक लेसन जो सैंपल बुक्स हमारे पास थी या लास्ट ईयर की जो बुक्स थी, हमने उसके द्वारा लेसन्स को बांटा 4 पार्ट में। उसमें फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने एक पिक दे दी टीचर ने, उसके बाद हमने पेरेंट्स को बोला कि आप मोबाइल में से इसको एक रजिस्टर में कॉपी कर लीजिए, और इस तरीके से हमने उस लेसन को पूरा उसमें रजिस्टर में बच्चों ने कॉपी कर लिया। फिर टीचर ने अपनी वीडियो बना के दी पार्ट्स में, और उससे क्या है, मैंने सुनने पर ज्यादा जोर दिया देखने से बजाय, क्योंकि अगर टीचर बोल रही है और बच्चा सुन रहा है तो वो ज्यादा अच्छा सीखता है। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में मोबाइल कनेक्ट करके टीचर का साउंड बच्चा सुन सकता है। अच्छा। वो लेसन पढ़ता जाएगा और टीचर का दिया हुआ जो भी एक्सप्लेन किया है टीचर ने वो सुनता जाएगा। उस तरीके से जब लेसन कंप्लीट हो गया तो फिर हमने बच्चों को क्वेश्चंस दिए, उसमें आंसर्स ढूंढने के लिए बोला। वो बड़ा इजी हो गया, बच्चों को लेसन समझ आ गया और बच्चों ने आंसर्स दिए। फिर टीचर ने करेक्ट भी किए, और नहीं तो फिर टीचर्स ने आंसर बच्चों को ऐसे सेंड कर दिए। इस तरीके से चला। पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि बच्चे मोबाइल का यूज़ कम कर रहे हैं। बाकी सीनियर क्लासेस में जो स्कूल दे रहे हैं, हो सकता है उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक हो, बट मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस कि 3 या 4 घंटे बच्चे को मोबाइल पे बैठना शायद उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मीनाक्षी जी, मैं एक बार ये प्रोसीजर फिर से समझाना और समझना चाहूँगी। आपका कहने का मतलब है कि एक लेसन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और फिर एक एक पार्ट आप भेजती हैं स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स एक्सप्लेन करती हैं, वो पार्ट क्लिक करके आप भेज रही हैं, तो बच्चे खाली वही पार्ट देखते हैं और क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। हाँ। और टीचर्स जो बोल रहे हैं वो सुनते हैं। यस। तो वो 2 डेज में हो जाता है। 2 दिन में एक लेसन कंप्लीट? नहीं, 2 डेज में वो पार्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा। 1 वीक में 1 लेसन कंप्लीट हो गया। 1 वीक में 1 लेसन कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इस पे आपका कहने का मतलब है कि स्ट्रेस आपके आइज पे नहीं पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो ये इनका लेसन्स हो गया, लेकिन टीचर्स एक्सप्लेन कैसे करती हैं? क्या वो मतलब कुछ चीज़ शो एंड टेल करती हैं, जैसे अर्थ है, मून है, तो क्या वो कुछ डायग्राम्स बना के बताऊं? हाँ जी। अगर आपके इस प्रोग्राम के थ्रू भी मैं बताना चाहूँ वो चीज़, ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है सबके पास। एग्जैक्टली। तो आप मानेंगे इस बात को कि हमने क्या किया, शायद मैं बताऊं।
जो आटा खरीदने जाते हैं उसका पाउच आता है जी, उस पाउच को क्लीन करके वो शाइनिंग होता है और वो इरेज भी हो जाता है बड़ी जल्दी। अच्छा, तो पेन्स तो हमारे पास थे, सबके पास तो हमने उसी को ब्लैक बोर्ड बना लिया। ओके, अच्छा, उसको टीचर ने टेप कर दिया एक वॉल पे और उसी पे राइटिंग किया, फिर उसको इरेज कर दिया ब्लैक बोर्ड की तरह। अच्छा। और इस तरीके से हमने पूरे ब्लैक बोर्ड भी अपने घरों में टीचर्स ने उसको मेंटेन कर ली। कम सोर्सेज में आप कैसे दे सकते हो शिक्षा, वो बिल्कुल। तरीका ढूंढ लिया फिर हम। वेरी इनोवेटिव, बहुत ही अच्छी बात है। और क्या जरिया है, आप थोड़ा और बताएं ताकि हम लोग जितने ज़्यादा लोग ये देखेंगे एटलीस्ट कम से कम पेरेंट्स भी अपने घर में ये यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हमने और भी तरीका यही है कि हमने वीडियो के थ्रू, जैसे आप टीवी देखते हो और टीवी देखते देखते आप सुनते हो, अगर आप उसको सुनते हो तो आपको लर्न तो हो ही जाता है। तो टीचर अगर वीडियो अपना सेंड कर रही है और कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो बच्चा उसको फिर से रिवाइंड करके फिर सुन सकता है टीचर को। तो अगर जूम क्लास में तो वही है कि वो एक बार टीचर ने बताया, कुछ मिस हो गया तो फिर वो मिस हो गया, वो दोबारा से समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप वीडियो सेंड कर रहे हो तो वो तो स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है। और अगर टीचर से कुछ पूछना है तो वो कॉल करके भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो टीचर उनको पर्सनली भी क्लियर कर देती हैं। तो ये होमवर्क बच्चे कैसे कर रहे हैं? क्या आप लोग होमवर्क दे रहे हैं उनको या वो नहीं है? नहीं, होमवर्क तो देखो दिया जाएगा वर्कशीट के थ्रू, और वो जो वर्कशीट्स हैं वो टीचर खुद ही बना रही हैं। जैसे हमारे पास नोटबुक्स हैं और हम उस पर ही एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फोटो क्लिक कर देते हैं। और वही चीज़ मैंने आपको बोली कि वो पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं उसमें। अच्छा, ओके। कि अगर आपको एक बार पेरेंट्स बोल देते हैं और बच्चा लिखता है तो राइटिंग लिखते लिखते भी उसको लर्न हो जाता है। इस तरीके से हो रहा है। तो मीनाक्षी जी, अब तो बुक्स अवेलेबल है और मेरे ख्याल से स्टेशनरी की दुकान सब खुले हैं, तो अब आपका क्या तरीका है बच्चों को बुक्स देने का? क्या आप बच्चों को स्कूल बुलाएंगे जो कि मना है इस प्रोसेस में, तो कैसे कर रहे स्कूल हैं? तो नहीं बुलाएंगे जी, पर जैसे स्टेशनरी शॉप से जो अवेलेबल है तो अभी तो यही होगा कि उनके पास परमिशन है शॉपकीपर के पास, तो वो डोर टू डोर पेरेंट्स को बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं इस अच्छा। तरीके से। जी, और पेरेंट्स भी खुश हैं क्योंकि देखिए जैसा समय आता है उसी तरीके से हमें ईश्वर ने ऐसा दिया है मनुष्य को कि वो ढल जाता है उसमें। तो अभी पेरेंट्स को भी मालूम है कि ये लंबा चल सकता है, तो वो उसी तरीके से फिर खुद भी कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी सीख रहे हैं। बच्चे खुश हैं पर हाँ फिर भी मिस तो करते हैं स्कूल हाँ, को। ऑफ कोर्स वो प्लेग्राउंड है, टीचर्स हैं। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस लॉकडाउन के दौरान आप बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका निकाली है टीचिंग का। तो मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। एंड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई भी संदेश अगर देना चाहें हमारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, तो आप ज़रूर दीजिए। यही कहना है मुझे कि इस समय हम घबराए नहीं, स्थिति कैसी भी है हमें उससे घबराना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। क्योंकि हमारे देश के, सबसे पहले कहूँगी कि हम जो लोग हैं ना वो बड़े बहादुर हैं, और हमेशा क्या कहते हैं कि होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, बिल्कुल, हम होंगे बिल्कुल। कामयाब एक दिन। तो जी, इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं, और ये हम यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बिकॉज़ ये मोड ऑफ़ टीचिंग बच्चों के आइज़ के लिए लेस हार्मफुल है और बच्चे इससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लॉकडाउन इंक्रीज़ कर गया 17 मई तक। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में बने रहें और अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, आप पे भी ध्यान दीजिए, कोरोना को अपने से दूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम आपका चैनल जो शिक्षा के क्षेत्र में भी टाइम टू टाइम आप लोग पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जो ये प्रोग्राम करते हैं उसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो नमस्कार। मच।